आज दिनांक 30 दिसंबर 2020, वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ 12 पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग शब्दार्थ पेज नंबर 72, 73, 72 और 73 को देखें और लिखें। ब्लैक बोर्ड पर शब्दार्थ थोड़ा हम लिख दिए हैं। विशेष शब्दार्थ आप किताब से पेज नंबर 72 और 73 को लिखें, किताब से लिखिए। अब पढ़ाई होने जा रही है कुपोषणम। कुपोषणम मतलब होता है पोषण का अभाव। कहने का मतलब हुआ कि आप पढ़ लिख तभी सकते हैं जब आप स्वस्थ रहेंगे। कुपोषण कैसे होता है इसके बारे में इस किताब में दिया गया है कि मनुष्य को जो है साफ सुथरा रहना चाहिए, गंदगी से दूर रहना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ से आपको यह शिक्षा मिलेगी। तो पढ़ाई शुरू हो रही है। किताब पेज नंबर 72 देखें। भारतवर्षम एक विशाल देश अस्ति कस्मिंश्चित् स्थले प्राकृतिक संसाधनानि खाद्यपदार्थाः च पर्याप्त मात्राणाम् उपलब्धाः सन्ति। भारतवर्ष एक विशाल देश है। यहाँ प्राकृतिक संपदा से भारत में जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। किसी चीज़ की कोई कमी यहाँ नहीं है। केषुचित् भागेषु खाद्य पदार्थानाम् अभावे जना पौष्टिक आहारम न प्राप्नुवन्ति। हमारे देश में खाद्य पदार्थ का अभाव नहीं है, लेकिन सब चीज़ के रहते हुए भी लोग जो है पौष्टिक आहारम न प्राप्नुवन्ति, पौष्टिक आहार नहीं प्राप्त करते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यह जो है नहीं जानते हैं लोग। उत्कल प्रदेशे, बिहार प्रदेशे, राजस्थान प्रदेशु प्रवृत्तेषु क्षेत्रेषु जना अद्र पोषिता सन्ति। कहने का मतलब है कि उड़ीसा चलिए। उत्कल मतलब होता है उड़ीसा, है ना। बिहार प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, इन प्रदेशों में लोग अद्र पोषिता सन्ति। अद्र माने आधा, है ना, पोषित हैं। अद्र पोषिता मतलब कि उन्हें जो है संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। अर्धपोषितेषु विशेष रूपेण महिला शिशव च भवन्ति। और उसमें से जो है अर्ध पोषण में जो है अधिकांशतः महिला आती है। अधिकांश महिला और बच्चे कुपोषण के शिकार ज़्यादा हैं। ते जीविकायां प्रातः कालतः सायंकाल पर्यन्तं कठिन परिश्रम कुर्वन्तु, परंतु परिश्रमानुसारेण मुद्रां न प्राप्नुवन्तु। हमारे देश के लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, किंतु परिश्रम के अनुसार उन्हें मुद्रा नहीं मिल पाता है। और बच्चों का जो लालन पालन पोषण होना चाहिए, इसके अभाव में बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उपयुक्त शक्तिवर्धकम अन्न करोतुं ते समर्था न भवन्ति ते पौष्टिकाहारम अनुपलब्धता नैत्रोगग्रस्ता भवन्ति। अब देखिए, संतुलित आहार के लिए
खरीदने के लिए संतुलित आहार जैसे होता है, अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, ये सब संतुलित आहार हुआ। फल हो गया, हरी सब्जियां हो गई। ये लोग कहने का मतलब हुआ कि मुद्रा के अभाव में लोग नहीं खरीद पाते हैं और इसके कारण से पौष्टिक आहार के कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। उसमें से नेत्र रोग माने आँख का रोग जो है ज़्यादा परेशान करता है। अब आँख का रोग जो है अधिकांश लोग जो है कम ही उम्र में उन्हें आँख की रोशनी चली जाती है। कुपोषण, इसका प्रमुख कारण कुपोषण है। बहवः जना केवलम अन्नेनैव जीवन्ति तेना प्राप्तवन्तुम साकं दूधं फलानि च। लोग जो है केवल अनाज खाते हैं, अन्न ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन संतुलित आहार नहीं खा पाते हैं। संतुलित आहार में साग सब्जी, दूध, फल ये सब नहीं खाते हैं। अतः ते कुपोषेण ग्रस्ता अभवत्। इस कारण से वे लोग कुपोषण के शिकार होते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं। कुपोषणे सति कालांतरम शरीरम प्रतिरोधक क्षमता न्यूनम भवति। कुपोषण के अभाव में कालांतर माने धीरे धीरे शरीर का जो है प्रतिरोधक क्षमता घटते चली जाती है। अतः जना रुग्ना भवन्ति और लोग रोग से पीड़ित हो जाते हैं। स्वच्छताया अभावे वायुमंडले अपि यानि आवश्यकानि तत्वानि वर्तन्ते तानि ते न प्राप्नुवन्तु। कहने का मतलब हुआ स्वच्छता के अभाव में, दूसरा कारण स्वच्छता का अभाव, वे स्वच्छ नहीं रह पाते हैं, साफ सुथरा नहीं रहते हैं। वे स्वच्छता के नियम पाठ को नहीं जानते हैं कि कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये नहीं जानते हैं। इसके अभाव में लोग कुपोषण के शिकार होते हैं। इसलिए इस पाठ में बच्चों यह बताया गया है कि कुपोषण का अभाव तब होगा जब आप समय पर भोजन करेंगे, समय पर पढ़ेंगे, समय पर खाना खाएंगे, समय पर व्यायाम करेंगे। 4 बजे उठना चाहिए तो आप उठिएगा 8 बजे। ये सब यह आपके शरीर की हानि है। दूसरी बात है कि आप लोग तो बच्चे हैं, आप लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं। तो ये सब कारणों से कुपोषण के शिकार होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी कारण हो जाता है कुपोषण। अब से मान लिया जाए लोग सिगरेट पिएंगे, धूम्रपान का हो जाएगा बीमारी। अब अनेक बीमारियां जो है फैल रहा है। आज देखते हैं नई नई बीमारियां आ रही है। 2020 देखते हैं कि यह कैसी बीमारी थी जो पूरे देश को तबाह कर दिया। आज पूरे देश क्या, भारत ही नहीं, पूरे संसार इस रोग से, कोरोना से, ये जो बीमारी थी यह बहुत संक्रमित बीमारी थी कि जब एक आदमी को होता है तो टोटल समस्त परिवार को हो जाता है। आज हम लोग उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भगवान से आज निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा बीमारी नहीं आए, है ना। तो सबसे पहले इसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपको संतुलित आहार का सेवन करना पड़ेगा, आप समय पर भोजन करना पड़ेगा। इस प्रकार से बच्चों, इस पाठ में यह बतलाया गया है कि आप स्वच्छ रहिए,